गाइस, आज हम स्टडी करेंगे वेबसाइट एंड वेब पेजेस के बारे में और साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि वेबसाइट से मिलता जुलता एक और होता है जिसे हम बोलते हैं पोर्टल। वो क्या होता है? तो हम सबसे पहले इन दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेबसाइट और वेब पेजेस होती क्या है। तो देखते हैं, सबसे पहले वेब पेज के बारे में पढ़ते हैं। तो वेब पेज कैन बी डिफाइंड एज ए solitary page of website. It can contain text, graphic, audio, video and downloadable hyperlink to other pages, etc. Web browser are used to display the content of the web pages through connecting to the server so that the remote file can be displayed. यानी कि जो वेब पेज होता है वो सिंगल पेज होता है। सिंगल पेज एक होता है बिल्कुल वाइट पेज जिसके अंदर कुछ भी ना हो, ठीक है, वो पेज होता है। लेकिन वेब पेज क्या होता है? वेब पेज के अंदर बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। उसमें टेक्स्ट होते हैं, कलरफुल टेक्स्ट होते हैं, ग्राफिक्स भी होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है। लेकिन सबसे पहली चीज़, ये जो पेजेस होते हैं ये ऑनलाइन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिकली होते हैं, डिजिटल पेज होते हैं जो ऑनलाइन हम उनको सेंड करते हैं, हम कॉल करते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी पेजेस कहाँ पे शो होती है? ये शो होती है आपके ब्राउजर पर। कहाँ पर? ब्राउजर पर। अब दूसरी चीज देखते हैं ये वेबसाइट क्या होती है। जैसे कॉपी के पेजेस होते हैं, सिंगल कॉपी के पेजेस होते हैं। उन सिंगल पेजेस को अगर मैं एक कॉपी में बाइंड कर दूं तो आप उसे क्या बोलोगे? एक कॉपी बोलेंगे। तो वैसे वेब पेज होते हैं ना, वो सिंगल होते हैं। तो वेब पेज के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? वेबसाइट। So look at the screen. A website is the group of web pages which are placed in a location on the internet under a domain. डोमेन आप जानते ही हैं, डोमेन किसे कहते हैं? वेबसाइट के नेम को डोमेन कहते हैं। चलिए ये तो चीज हो गई। हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, दोनों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। तो हमारे पास चार्ट है, तो कंपैरिजन देखिए, हम पहले बेसिक पे देखते हैं। वेब पेजेस इज ए पार्ट ऑफ द वेबसाइट विच कंप्राइज लिंक टू अदर वेब पेजेस। यानी हर एक पेज एक दूसरे से इंटरलिंक होता है, आपस में कनेक्ट होता है। और वहीं पे वेबसाइट इज ए क्लस्टर ऑफ रिलेटेड वेब पेज एड्रेसिंग टू ए टिपिकल यूआरएल। यूआरएल जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हर एक पेज और हर एक वेबसाइट का होता है। प्रेजेंटेड बाय द मल्टीपल वेब पेजेस कैन हैव द सेम नेम इफ दे रिसाइड इन डिफरेंट डॉक्यूमेंट। यानी नाम सेम होता है लेकिन डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है। बाय यूनिक यूआरएल, जानते हैं हर एक पेज का यूआरएल, हर एक वेबसाइट का यूआरएल यूनिक होता है। यूजेस क्या है? वेब पेजेस आप जानते हैं कंटेंट को डिस्प्ले करने के काम आता है, और वेबसाइट उन कंटेंट को अपने पास स्टोर करके रखता है कि जो सामने किसी और को शो कर सके। एक्सटेंशन आप जानते ही हैं, इसका यूआरएल होता है, और वेबसाइट का कोई एक्सटेंशन नहीं होता। वैसे देखा जाए तो इसका एक डोमेन नेम होता है, जैसे facebook.com, ठीक है, gmail.com या अदर जैसे bsc.ni.com एक्सेट्रा, ठीक है। और दूसरी चीज एड्रेस डिपेंडेंसी। एड्रेस डिपेंडेंसी क्या है? कि वेब पेज एड्रेस डिपेंड ऑन द वेबसाइट एड्रेस। यानी जो वेब पेजेस होते हैं ना, जो वेबसाइट पे डिपेंड करते हैं, जहां वेबसाइट जाएगा तो उसके साथ साथ वो पेजेस भी मूव करेंगे। और वेबसाइट एड्रेस डज नॉट रिले ओपन द वेब पेज एड्रेस। इसका पर्टिकुलर एक ही एड्रेस होता है, उसी के थ्रू सब कॉल होता है। तो देखते हैं हम कि मैंने एक और आपका डिफरेंस दिया है कि वेब पेजेस, देखिए वेब पेजेस एक सिंगल है, वेब पेजेस एक सिंगल पेज है। देखिए सिंगल पेज है जो इन्फॉर्मेशन को शो करता है। और वहीं पे वेबसाइट देखो कितने 1 2 3 4 मोर देन 1 पेजेस होते हैं। उनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? वेबसाइट। चलिए हम अब बात करते हैं, इधर देखिए। अब जो ये वेब पेजेस है कहाँ शो होते हैं? आपके जो वेब पेजेस शो होते हैं वो आपके मोबाइल में भी होते हैं, कंप्यूटर में भी होते हैं, टैबलेट में भी होते हैं। हर एक जगह जहां पर आप ब्राउजर का यूज करते हैं वहां पे क्या होता है? वेब पेजेस, या वेबसाइट ओपन होता है, वेबसाइट के बाद वेब पेजेस ऑन होते हैं। वेब पेजेस 2 टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक वेब पेज, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक का पेज होता है जो सिर्फ इंफॉर्मेशन शो करता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होती। दे आर लोडेड ऑन द क्लाइंट ब्राउजर एंड एक्जैक्टली दे आर स्टोर ऑन द वेब सर्वर। जो स्टोर होते हैं सिर्फ स्टोर होता है, और ये कोई चेंज नहीं होता। स्टैटिक मूव, आप कहते हो कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर क्या है? न्यूज़पेपर एक स्टैटिक पेज है। क्या आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं? नहीं, चेंजेस सिर्फ वहीं से हो सकता है जहां पे किया। अगर वहां पे चेंजेस हो गए तो उनको वापस से न्यूज़पेपर
प्रिंट करने पड़ते हैं, तो ये तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। लेकिन वहीं पे डायनेमिक में देखिए, जो डायनेमिक के अंदर क्या होता है, डायनेमिक वेब पेजेस शो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और आपने जो चेंजेस किए वो एट ए टाइम सारी चीजें चेंज हो जाती है। सपोज कर आप अपनी डीपी चेंज करते हो, या फेसबुक पे कोई पिक अपलोड करते हो, या व्हाट्सएप पे आप देखते हो, तो जैसे आपने अपलोड किया तो विद इन सेकेंड उसी टाइम में चेंज हो जाते हैं और सबको शो हो जाते हैं। तो क्या आप सबको इन्फॉर्म करते हैं कि मैंने डीपी चेंज कर दिया? नहीं, डायनेमिक में हमेशा इन्फॉर्मेशन अप टू डेट होता है और चेंज होता है, चेंज होते ही विद इन सेकेंड सबके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है, जबकि स्टैटिक में हम नहीं कर सकते। स्टैटिक में आपकी जैसे बुक्स होती है, बुक्स स्टैटिक्स है, आपकी न्यूज़पेपर स्टैटिक्स है, ठीक है। तो अब इसके हम देखते हैं जो वेबसाइट क्रिएट होता है इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। कंपोनेंट हम सबसे पहले बात करते हैं वेब होस्ट। जब वेबसाइट क्रिएट करते हो तो आप कहीं ना कहीं तो उसको लोड करोगे, तो होस्टिंग ही होता है वेब होस्ट, जहां फिजिकली आप उसको स्टोर करते हो। दूसरी चीज आपके एड्रेस, वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसे हम बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक तो प्लेस हो गया, उस प्लेस का एड्रेस हो गया, तो वेब होस्ट हो गया आपका फिजिकल लोकेशन, ठीक है, और एड्रेस हो गया उसका पर्टिकुलर यूआरएल। दूसरा होम पेज, हर एक वेबसाइट का जो फ्रंट पेज होता है उसे होम पेज कहते हैं, इसे हम बोलते हैं फर्स्ट वेब पेज। और नेक्स्ट है आपका कंटेंट। इसमें बहुत सारी और चीजें है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये कंटेंट। वेबसाइट के अंदर यानी जो पेजेस है उस पर कौन कौन से कंटेंट आप इनबिल्ड कर रहे हो, यानी स्टोर कर रहे हो या शो करना चाहते हो, ठीक। नेक्स्ट है हम देखते हैं ये पोर्टल क्या चीज है। पोर्टल, तो पोर्टल के बारे में हमने सुना होगा, और वेबसाइट। तो सबसे पहली चीज जो बेसिक है, दोनों एक ही जगह एक जैसी काम करते हैं, लेकिन दोनों का थिंक अलग है, सोचना अलग है। जो आपका वेबसाइट होती है ये ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनाइजर के द्वारा ही ऑर्गेनाइज होती है। और दूसरा जो पोर्टल होता है ये यूजर सेंट्रिक होता है, इसका मतलब है एक यूजर के अकॉर्डिंग ही होता है, ठीक है। दूसरा ये होता है यूजर कैन नॉट इंटरेक्ट विद ए वेबसाइट। कौन सा? वेबसाइट के अंदर, वेबसाइट में यूजर कुछ नहीं कर सकता, जबकि आपके पोर्टल में आपको लॉग इन करना पड़ता है, ठीक है। ये टू होता है, यूजर भी कर सकता है, ठीक है, या जो एडमिन है वो भी हैंडल कर सकता है, जबकि आप वेबसाइट में यूजर का कोई रोल नहीं होता, उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है। दूसरी चीज, जो वेबसाइट में जो अपडेशन होता है वो रेगुलरली नहीं होता, जबकि पोर्टल के अंदर होता है। जैसे आपका फेसबुक है, ये भी एक पोर्टल का काम करता है, क्योंकि आप इसमें सब लॉगिन करते हैं। इंस्टाग्राम हो गया, मिंत्रा हो गया, आप विदाउट पोर्टल कर सकते हो? नहीं। अमेजोन हो गया, विदाउट पोर्टल कर सकते हो ना। इसमें हर एक चीज आपका खुद का अकाउंट क्रिएट होता है, जबकि वेबसाइट में ऐसा नहीं होता। वेबसाइट के अंदर जो भी होता है वो सेंट्रलाइज होता है, ठीक है। तो पोर्टल में दोनों डिफरेंस है। पोर्टल लॉगिन के अकॉर्डिंग होता है, यानी लॉगिन होता है, इसमें आपको सब कुछ भी इंफॉर्मेशन देखनी है, कुछ भी करना है, अपडेशन, रेगुलर अपडेशन होता है जो भी, तो वो होता है लॉगिन के थ्रू। और वेबसाइट में क्या होता है, ये ऑन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें एक चीज ध्यान देते हैं, वेबसाइट और पोर्टल के अंदर कुछ डिफरेंस होते हैं और भी कुछ, यानी वेबसाइट और पोर्टल क्या होते हैं तो हम जरा देखते हैं। लोकेशन और इंटरनेट पब्लिक एक्सेसिबल विद द यूआरएल, यानी यूआरएल के थ्रू इसको एक्सेसिबल कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वहीं पे जो वेब पोर्टल होते हैं वो प्राइवेट लोकेशन के अकॉर्डिंग होते हैं, इसके अंदर यूजर नेम होते हैं, पासवर्ड होते हैं, ठीक है, जबकि वेबसाइट में कोई लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और वहीं पे वेब पोर्टल में लॉगिन की रिक्वायरमेंट होती है। फेसबुक एग्जांपल है, इंस्टाग्राम, मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, क्या आप डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर सकते हो? क्या कुछ भी कॉल करना है, कोई चीज मंगानी है, कुछ भी एक्सेस करना है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसमें आपका लॉगिन और पासवर्ड यानी यूजर नेम और पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है। वेबसाइट में कोई भी एक्सेस कर सकता है, किसी की लॉगिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि इसके अंदर वेब पोर्टल में ओनली मेंबर, जो मेंबर है वही फाइंड आउट कर सकता है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरी चीज, वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो डिफरेंट, यानी कंटेंट डज नॉट चेंज बाय डिफरेंट इंडिविजुअल, ये सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन ही कर सकता है, आप नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, वेब जो पोर्टल होता है वो डायनेमिकली होता है, फ्रीक्वेंटली चेंज होता है, यूजर भी कर सकता है, एडमिन भी कर सकता है, कुछ भी। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।